नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम छत्तीसगढ़ जीएस के अंतर्गत आने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजाति विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। खासकर सीजी व्यापम और सीजीपीएससी प्री के साथ सीजीपीएससी मेंस के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। सबसे पहले हम देखेंगे हल्बा विद्रोह। तो हल्बा विद्रोह के समय शासक कौन थे? अजमेर सिंह थे, है ना। शासक कौन थे? अजमेर सिंह थे। और हल्बा विद्रोह कब हुआ था? तो हल्बा विद्रोह जो है 1774 से 1777 के मध्य हुआ था। ठीक है, 1774 से 1777 के मध्य हुआ था। और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अजमेर सिंह थे। कौन थे? अजमेर सिंह थे। और अजमेर सिंह को ही क्या कहा जाता है? क्रांति का मसीहा कहा जाता है। और यह जो विद्रोह है किस क्षेत्र में हुआ था? बस्तर क्षेत्र या डोंगर क्षेत्र में हुआ था, है ना। बस्तर को ही डोंगर क्षेत्र कहा जाता था, तो डोंगर क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह के कारण क्या थे? तो अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध, है ना। यह जो विद्रोह था वो किस वजह से हुआ था? अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य उत्तराधिकार को लेकर यह युद्ध हुआ था, है ना। और इस युद्ध के परिणाम क्या थे? तो 6 अप्रैल 1778 ईस्वी को कोटपाड़ की संधि हुई। 6 अप्रैल 1778 को क्या हुई थी? कोटपाड़ की संधि हुई थी, है ना। और जो है इस संधि के तहत जो है बस्तर जो क्षेत्र है वह भोसलों का करद राज्य बन गया था। बस्तर जो क्षेत्र था वह जो है कोटपाड़ की संधि के तहत जो है करद राज्य बन गया था। किसका? भोसलों का, है ना। और 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु हो गई थी। 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात जो है यह संपूर्ण विद्रोह जो है समाप्त कर दिया गया था, है ना। अजमेर सिंह की मृत्यु के पश्चात जो है यह विद्रोह जो है समाप्त कर दिया गया था, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो इस विद्रोह के संबंध में महत्वपूर्ण है, उसे देखेंगे। तो यह विद्रोह जो है काकती वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, अजमेर सिंह और दरियादेव किस वंश के राजा थे? तो अजमेर सिंह और दरियादेव का संबंध जो था काकती वंश से था, है ना। और दोनों जो थे उत्तराधिकार के लिए युद्ध कर रहे थे, है ना। तो इस युद्ध के पश्चात जो है एक तरीके से देखा जाए तो जो बस्तर क्षेत्र है वो मराठों और अंग्रेजों के नेतृत्व में आ गया था, है ना। क्योंकि जो अजमेर सिंह है वो इस युद्ध में जो है एक तरीके से देखा जाए तो विजित नहीं हुए थे, है ना। तो काकती वंश के पतन के लिए उत्तरदायी रहा यह हल्बा विद्रोह जो है ना। क्योंकि जो दरियादेव वाले खेमे थे उसमें जो है मराठे, अंग्रेज, है ना, ये सब मिल गए थे। और अजमेर सिंह जो थे हल्बा जो जनजाति है उसके साथ युद्ध कर रहे थे अकेले, है ना। और अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ प्रथम विद्रोह था। यह जो विद्रोह जो था वह अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ क्या था? प्रथम विद्रोह था, है ना। तो कोटपाड़ की संधि जो है इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ प्रश्न है। जो कोटपाड़ की संधि है वो कब हुई थी? तो याद रखिएगा कोटपाड़ की संधि कब हुई थी? 6 अप्रैल 1778 में हुई थी, है ना। और जो अजमेर सिंह है उसे ही क्या कहा जाता है? क्रांति का मसीहा कहा जाता है। और अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ यह जो विद्रोह था यानी कि हल्बा विद्रोह जो था अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ जो है प्रथम विद्रोह था, है ना। नेक्स्ट देखेंगे सरगुजा विद्रोह। तो यह जो विद्रोह है सरगुजा क्षेत्र में हुआ था, है ना। और इस विद्रोह का उपनाम क्या है? पलामू विद्रोह, है ना। इस विद्रोह को पलामू विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और कब हुआ था यह विद्रोह? तो याद रखिएगा 1792 में यह विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1792 में, है ना। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? अजीत सिंह थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे? अजीत सिंह थे। और इस विद्रोह के संबंध में महत्वपूर्ण बातें जो याद रखने योग्य है वह क्या है कि अजीत सिंह ने रांची जो अभी झारखंड की राजधानी है ना, तो रांची के बरवे परगना को अंग्रेजों के हाथों से छीन लिया था। किसने छीन लिया था? अजीत सिंह ने रांची के बरवे परगना को अंग्रेजों के हाथों से छीन लिया था। अब जब छीन लिए थे तो नोकझोंक तो होगी ही, है ना। तो अंततः अजीत सिंह अपने संघर्ष करते हुए 1792 में शहीद हो गए थे। अजीत सिंह जो है कब शहीद हुए थे? 1792 में शहीद हुए थे, है ना। नेक्स्ट देखेंगे भोपालपट्टनम संघर्ष। तो भोपालपट्टनम जो है अभी देखा जाए तो बीजापुर जिले में आता है ना। उस समय अलग अलग जिले नहीं थे, बीजापुर बस्तर जो क्षेत्र था उसी के अंतर्गत आता था क्या? भोपालपट्टनम। तो भोपालपट्टनम जो विद्रोह हुआ उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्थानीय जनता थे। उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्थानीय जनता थे। और यह विद्रोह जो है कब हुआ था? तो याद रखिएगा यह विद्रोह हुआ था 1795 में। कब हुआ था यह विद्रोह? 1795 में। और विद्रोह का कारण क्या था? तो मिस्टर जेटी ब्लंट थे, है ना। तो मिस्टर जेटी ब्लंट के बस्तर आगमन के विरोध में ही यह विद्रोह जो है हुआ था। मिस्टर जेटी ब्लंट के बस्तर आगमन के विरोध में ही यह विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह के संबंध में महत्वपूर्ण बातें क्या क्या थी?
तो यहाँ जो है कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा प्रलेखित जनजाति विद्रोह था। एक हमने पढ़ा हलवा विद्रोह, दूसरा हमने पढ़ा सरगुजा वाला, ये सरगुजा विद्रोह पढ़ा है ना, और ये जो है तीसरा प्रलेखित विद्रोह कौन सा था, भोपालपट्टनम का विद्रोह है ना। नेक्स्ट देखेंगे परलकोट विद्रोह है ना। तो परलकोट विद्रोह जो है कब हुआ था, 1824 से 1825 के मध्य, 24 दिसंबर 1824 से 20 जनवरी 1825 के मध्य क्या हुआ था, परलकोट का विद्रोह हुआ था। और शासक कौन थे, महिपाल देव। इस समय शासक कौन थे, काकती वंश के राजा काकती वंश से संबंधित थे कौन, महिपाल देव शासक थे, यही थे शासक है ना। नेतृत्वकर्ता कौन थे, गेंद सिंह। नेतृत्वकर्ता कौन थे, गेंद सिंह थे है ना। और गेंद सिंह ही परलकोट के जमींदार थे इस समय। और परलकोट के जमींदारों की सूची कुछ इस प्रकार से है, जिसमें है पीर साय है ना, उसके बाद है अनंत साय और तीसरा गेंद साय। पीर साय, अनंत साय, गेंद साय, ये जो थे परलकोट के जमींदार थे है ना। और जो परलकोट के जो जमींदार थे वो जो है भूमिया राजा की पदवी धारण करते थे। किसकी पदवी धारण करते थे, भूमिया राजा की पदवी धारण करते थे है ना, परलकोट के जो जमींदार थे वो। तो इस प्रकार से परलकोट का जमींदार भूमिया राजा कहलाता था है ना। भूमिया राजा की पदवी धारण कर लिए थे तो जो है जमींदार जो थे परलकोट के वो क्या कहलाते थे, भूमिया कहलाते थे है ना। और परलकोट के राजा की दोहरी उपाधि थी, एक भूमिया राजा की और दूसरा बस्तर के जमींदार की। एक भूमिया राजा की उपाधि थी और दूसरा बस्तर के जमींदार की पदवी थी है ना। और इंपॉर्टेंट सूचना जो आप लोग को देनी है कि हमारे पीएससी द्वारा जो है अधीक्षक भर्ती जो सीजीपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाएगा है ना, उसका क्लासेस जो है 5 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, जिसका फीस मात्र 1499 रुपए है। और यहाँ जो है टॉप 50 स्टूडेंट के लिए रहेगा, तो जल्दी रजिस्ट्रेशन कराइए और टॉप 50 स्टूडेंट में आप शामिल होइए। और यह जो है क्लासेस जो है ऑनलाइन मोड में 1499 रुपए में अवेलेबल रहेगी। और जो है इस क्लासेस में जो है सिलेबस के सारे आयामों को कवर किया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है ना, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे संस्थान में आकर भी इस संबंध में आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ, प्रतीक क्या था, धावड़ा वृक्ष की टहनी। प्रतीक क्या था, धावड़ा वृक्ष की टहनी। और उद्देश्य क्या था, अबूझमाड़ियों को शोषण से मुक्त करना। क्या था, अबूझमाड़ियों को शोषण से मुक्त करना। और दमन किसने किया, मिस्टर एगन्यू ने विद्रोह को दबाने के लिए कैप्टन पेवे को भेजा है ना। एगन्यू ने, मिस्टर एगन्यू जो थे ब्रिटिश अधीक्षक थे उस समय 1825 के समय में है ना, तो उन्होंने किसको भेजा था, कैप्टन पेवे को भेजा था। तो कैप्टन पेवे ने ही इस विद्रोह का दमन किया था है ना। और प्रमुख घटनाक्रम क्या था, 24 दिसंबर 1824 को परलकोट के जमींदार गेंद सिंह ने आदिवासियों को परलकोट में इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की है ना। और नेक्स्ट क्या है, 10 जनवरी 1825 को कैप्टन पेवे और मराठाओं की संयुक्त सेना ने विद्रोहियों को दबाना शुरू किया था है ना। अंग्रेज और मराठा मिले हुए थे इस विद्रोह में है ना। और परलकोट को घेर लिया, गेंद सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया था। उसके पश्चात 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को उनके महल के सामने फांसी दी गई थी। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 20 जनवरी 1825। यहाँ एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि गेंद सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी हुई थी, ठीक है। और गेंद सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। गेंद सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। यहाँ भी आया हुआ प्रश्न है कि बस्तर का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है, तो गेंद सिंह को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तारापुर विद्रोह। तो तारापुर विद्रोह के समय शासक कौन थे, भूपाल देव थे है ना। शासक कौन थे, भूपाल देव थे। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, ये आता है प्रश्न इस प्रकार से आता है कि क्रम में जमाने वाला, कि तारापुर विद्रोह के समय शासक कौन थे, मेरिया विद्रोह के समय शासक कौन थे, भोपालपट्टनम विद्रोह के समय शासक कौन थे। इस प्रकार से क्रम जमाने वाले प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं है ना। तो इसके लिए ट्रिक मैंने बनाया है, मेरी तारा भोपाल है ना। मेरी तारा भोपाल, मेरी से हुआ मेरिया विद्रोह, और तारा से हुआ तारापुर विद्रोह है ना। तो मेरिया विद्रोह, तारापुर विद्रोह किसके समय हुआ था, भूपाल देव के समय हुआ था। तो मेरी तारा भोपाल, एक माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, एक का नाम है तारा और दूसरा का नाम है भोपाल है ना। तो माँ क्या बोली, मेरी तारा भोपाल, मेरी तारा भोपाल। तो मेरी से हुआ मेरिया है ना, तारा से हुआ तारापुर विद्रोह और भोपाल से हुआ भोपाल देव। तो भोपाल देव के समय कौन कौन से विद्रोह हुए थे, मेरिया विद्रोह और तारापुर विद्रोह हुए थे है ना। और किस वर्ष में हुआ था, तो 1842 से 1854 के मध्य हुआ था। 1842 से 1854 के मध्य हुआ था क्या, तारापुर विद्रोह। और इस समय दीवान कौन थे, जगबंधु। दीवान कौन थे, जगबंधु थे। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, दलगंजन सिंह है ना। और दलगंजन सिंह तारापुर परगना के भी प्रमुख थे है ना। नेतृत्वकर्ता थे दलगंजन सिंह है ना।
तारापुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा, तारापुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे दलगंजन सिंह। ठीक है, अब कारण क्या था, इस विद्रोह का कारण क्या था? तो आदिवासियों की श्रद्धा और विश्वास को ठेस पहुंचाना, है ना। विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण यही रहता है कि जो है उनकी श्रद्धा को, विश्वास को ठेस पहुंचाओ, है ना। तो ये विद्रोह का कारण था। और कर्म वृद्धि, है ना, कर्म वृद्धि और शासन में हस्तक्षेप, जो वहां के अंग्रेज जो शासक थे उनके द्वारा और मराठों के द्वारा भी काफी हस्तक्षेप किया जा रहा था। इनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक भावनाएं हैं या विचारधारा है उस पर हस्तक्षेप किया जा रहा था। और नेक्स्ट है दीवान जगबंधु के अत्याचार, है ना। दीवान थे जगबंधु, तो जगबंधु क्या कर रहे थे? अत्याचार कर रहे थे इस क्षेत्र के लोगों के ऊपर, है ना। तो इस तरह से याद रखिएगा। और परिणाम क्या हुआ इस विद्रोह का? तो वामन राव को बस्तर का दीवान नियुक्त किया गया, जगबंधु को हटा दिया गया, है ना। और किसको नियुक्त किया गया? वामन राव को बस्तर का दीवान नियुक्त किया गया। दीवान जगबंधु को पद से हटा दिया गया, जगबंधु को पद से हटा दिया गया। और मेजर विलियम्स द्वारा कर्म वृद्धि के आदेश को वापस लिया गया था। जो कर्म वृद्धि किया जाने वाला था उसे, उस आदेश को क्या किया गया? वापस लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मेरिया विद्रोह। तो मेरिया विद्रोह के समय शासक कौन थे? भोपाल देव। कौन थे शासक? भोपाल देव। अभी मैंने बताया था ना, मेरी तारा भोपाल। तो मेरिया विद्रोह, तारापुर विद्रोह के समय शासक कौन थे? भोपाल देव। ठीक है, इस ट्रिक से याद रखिएगा, आप अपने मन से भी ट्रिक बना सकते हैं, कैसे भी बनाएं आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और किस सन में हुआ था? 1842 से 1863 के मध्य हुआ था। मेरिया विद्रोह किस सन में हुआ था? 1842 से 1863 के मध्य हुआ था। ठीक है, और नेतृत्वकर्ता कौन थे? हिरमा मांझी। मेरिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? हिरमा मांझी। अभी क्रम वाला प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे कि विद्रोह दिया जाएगा, मेरिया विद्रोह, तारापुर विद्रोह, हलवा विद्रोह, परलकोट विद्रोह, है ना, और उसको जमाना रहेगा। और इधर ऑप्शन दिया रहेगा हिरमा मांझी, और जो भी ऑप्शन है वो सब दिए रहेंगे और आपको मिलाना रहेगा। इस तरह के प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं, जो मैच द कॉलम वाला है उस टाइप का। तो ये सारे विद्रोह दिए रहेंगे 4-5 ठो, और आपको मिलाना रहेगा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। ठीक है, तो मेरिया विद्रोह के नेतृत्व करते थे हिरमा मांझी। और कारण क्या था? तो नर बलि प्रथा समाप्त करने के विरोध में, है ना। क्या था कारण? नर बलि प्रथा समाप्त करने के विरोध में। उस समय क्या था, जो बस्तर क्षेत्र थे, खासकर जो दंतेश्वरी मंदिर है ना, वहां पे क्या था, नर बलि प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित था और उसमें हस्तक्षेप करते थे, तो फिर विद्रोह होता था। तो ये भी कारण था कि सामाजिक धार्मिक भावना को आहत करना, है ना, या फिर नर बलि प्रथा के विरोध में यह जो है नर बलि प्रथा को रोकने के विरोध में यहाँ जो है विद्रोह हुआ था। ठीक है, और घटनाक्रम क्या था? नर बलि प्रथा को रोकने के लिए नागपुर के भोसला राजा ने 22 वर्षों के लिए दंतेवाड़ा मंदिर में एक सुरक्षा टुकड़ी नियुक्त की। क्या की थी? नागपुर के भोसला राजा ने 22 वर्षों के लिए दंतेवाड़ा के मंदिर में एक सुरक्षा टुकड़ी नियुक्त की थी। ठीक है, और दमनकर्ता कौन थे? तो कैंपवेल थे। दमनकर्ता कौन थे? कैंपवेल थे, है ना। और जांचकर्ता कौन थे? मैकफर्सन। जांचकर्ता कौन थे? मैकफर्सन थे। और परिणाम क्या हुआ, है ना, परिणाम देखते हैं क्या रहा। अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया? विद्रोह को दबा दिया गया। और जो दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि प्रथा प्रचलित थी, इसमें दी जाने वाली बलि को क्या कहा जाता था? मेरिया कहा जाता था। विद्रोह को दबा दिया गया, है ना। और मेरिया क्या है? तो मेरिया जो है, जो दंतेश्वरी मंदिर में जो नर बलि दी जाती थी उसी को क्या कहा जाता था? मेरिया कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे लिंगागिरी विद्रोह। तो लिंगागिरी विद्रोह कब हुआ था? 1856 से 57 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1856 से 57 के बीच में हुआ था। और इस समय शासक कौन थे? भैरम देव थे, जो कि काकतीय वंश के राजा थे, है ना। भैरम देव शासक थे। और जिला क्या था? बीजापुर था। जिला क्या था? बीजापुर था। और दीवान कौन थे? दलगंजन सिंह थे। दीवान कौन थे इस समय? दलगंजन सिंह। नेतृत्वकर्ता कौन थे? ध्रुवाराव माड़िया। ये इंपॉर्टेंट है, नेतृत्वकर्ता, है ना। नेतृत्वकर्ता कौन थे लिंगागिरी विद्रोह के? तो ध्रुवाराव माड़िया। और कारण क्या था? तो बस्तर को अंग्रेजों साम्राज्य में शामिल करने के विरोध में, है ना। बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल करने के विरोध में यह विद्रोह हुआ था। और घटनाक्रम देखते हैं। 3 मार्च 1856 को चिंतलनार में अंग्रेजों और विद्रोहियों के बीच युद्ध हुआ था। 3 मार्च 1856 को चिंतलनार में अंग्रेजों और विद्रोहियों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। परिणाम देखते हैं। ध्रुवाराव माड़िया के साथी यादवराव, बाबूराव, वेंकटराव को भी फांसी की सजा दी गई थी। ध्रुवाराव माड़िया के जो साथी थे यादवराव, बाबूराव, वेंकटराव को फांसी की सजा दी गई थी। और 5 मार्च 1856 को ध्रुवाराव माड़िया को भी फांसी दी गई थी। ध्रुवाराव माड़िया को फांसी कब दी गई थी? 5 मार्च 1856 को। ठीक है, अब देखते हैं लिंगागिरी विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिंगागिरी विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया रहता है कि किस निम्नलिखित में से किस विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है ना। और ऑप्शन में दिया रहेगा, तो क्या लेना है? ऑप्शन में लिंगागिरी विद्रोह को आंसर लेना है। ठीक है, और लिंगागिरी तालुका को
भोपालपट्टनम के जमींदार को दिया गया, ठीक है। लिंगागिरी तालुका को किसको दिया गया? भोपालपट्टनम के जमींदार को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कोई विद्रोह। तो कोई विद्रोह के समय शासक भी कौन थे? भैरमदेव थे। कौन थे शासक? भैरमदेव थे। और यह विद्रोह कब हुआ था? 1859 में हुआ था। यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ एग्जाम में पूछा गया है कि कोई विद्रोह किस सन में हुआ था, तो 1859 में हुआ था, ठीक है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? नांगुल दोरला, नांगुल दोरला, ठीक है। पोते कला के जमींदार थे। ये क्या थे? कौन थे? पोते कला के जमींदार थे नांगुल दोरला। ये इसके नेतृत्वकर्ता भी एग्जाम में आया हुआ है कि कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नांगुल दोरला थे। और दमनकर्ता कौन थे? कैप्टन सी ग्लासफर्ड, है ना, कैप्टन सी ग्लासफर्ड इसके दमन करते थे। और कारण क्या था विद्रोह का? तो साल वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए, है ना। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है ना, साल वनों का द्वीप कहा जाता है किसे? बस्तर को। तो बस्तर में जो साल वृक्ष पाए जाते हैं उसको अंग्रेज जो है अपनी महत्वाकांक्षाओं को या अपनी आवश्यकताओं को जैसे भी है अपने मुनाफे के लिए कटाई कर रहे थे। तो हमारे जो आदिवासी है वो शुरू से ही क्या है? पर्यावरण प्रेमी है ना। एक पेड़ के लिए वो अपनी जान भी दे देंगे। तो इसी कारण से ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। परिणाम क्या हुआ था? अंग्रेजों ने बस्तर से लकड़ी की ठेकेदारी की प्रथा को समाप्त कर दी। इतना व्यापक हुआ यह विद्रोह कि अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा, ठीक है। और अंग्रेजों ने बस्तर से लकड़ी की ठेकेदारी प्रथा को समाप्त ही कर दी, ठीक है। छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन था, इसलिए ही इसे छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। और नारा क्या था? एक साल वृक्ष के पीछे एक अंग्रेज व्यक्ति का सिर, ठीक है। क्या था नारा? एक साल वृक्ष के पीछे एक अंग्रेज व्यक्ति का सिर। यह सीजीपीएससी प्री के साथ सीजीपीएससी मेंस और व्यापम के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ लिख देती हूँ, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मुड़िया विद्रोह या मुरिया विद्रोह, ठीक है। इस समय शासक कौन थे? भैरमदेव। शासक कौन थे? भैरमदेव थे। और यह विद्रोह कब हुआ था? जनवरी 1876 में। जनवरी 1876 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था। नेतृत्व करता थे झाड़ा सिरहा। कौन थे? झाड़ा सिरहा। और प्रतीक क्या था? आम वृक्ष की टहनी। क्या था? आम वृक्ष की टहनी। और कारण क्या था? आदिवासियों का असंतोष और गोपीनाथ कपड़दार के अनैतिक कार्य, अंग्रेजों की निरंकुश नीति, ठीक, अंग्रेज यहाँ शामिल हो गए, अंग्रेजों की निरंकुश नीति और गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाना, है ना। अंग्रेज जो है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए गोपीनाथ कपड़दार को क्या बना रहे थे? दीवान बना रहे थे। और जो है गोपीनाथ कपड़दार जो है इस क्षेत्र के लोगों का क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे, इसलिए लोग जो है विद्रोह कर रहे थे, है ना। और बिसाहा पद्धति, अगला कारण क्या है? बिसाहा पद्धति। बिसाहा पद्धति क्या है? आदिवासियों से ब्रिटिश सेना द्वारा मुफ्त में या कम कीमत देकर सामान खरीदना। जो आदिवासी थे उनका सामान जो है ब्रिटिश सेना मुफ्त में या फिर बहुत कम कीमत में खरीदते थे, है ना। तो एक प्रकार से बिसाहा पद्धति भी इस जो विद्रोह का कारण रहा है, ठीक है। हाँ, हमर पीएससी द्वारा जो है शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला भर्ती के लिए क्लासेस जो है 5 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और इसका ऑनलाइन फीस टॉप 50 छात्रों के लिए मात्र 1499 रुपए है, ठीक है। तो आप जो है 5 नवंबर से यह क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे संस्थान में आकर भी इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं। और जो एग्जाम का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कराया जाएगा और संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, तो आप हमारा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, वही वाला स्लाइड का है ये जो हम पिछला देख रहे थे ना, मुड़िया विद्रोह, इसी का है। नेक्स्ट वाला जो है घटनाक्रम, जो प्रमुख घटनाक्रम हुआ मुड़िया विद्रोह में, वो क्या था? 2 मार्च 1876 को बस्तर में काला दिवस मनाया गया था, ठीक है। 2 मार्च 1876 को बस्तर में काला दिवस मनाया गया था और आदिवासियों ने राजा का घेराव किया था। काला दिवस मनाया गया था और आदिवासियों ने राजा का घेराव किया था। मैकजॉर्ज ने 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में मुड़िया दरबार का आयोजन करवाया, ठीक है। मैकजॉर्ज ने 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में मुड़िया दरबार का आयोजन कराया था। कब? 8 मार्च 1876 को। और दमनकर्ता कौन थे? मैकजॉर्ज थे, ठीक है। दमनकर्ता कौन थे? मैकजॉर्ज थे। किसके? मुड़िया विद्रोह के, ठीक है। और परिणाम क्या हुआ? तो अंग्रेजों ने बस्तर में अनेक प्रशासनिक सुधार किए और 10 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया। दीवान और मुंशी दोनों को निष्कासित कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि अच्छा काम नहीं करवा रहे थे, लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे, तो इसको चलो जाओ छुट्टी में भेज दिए, ठीक है। आप देखते हैं महत्वपूर्ण बातें जो इस विद्रोह के संबंध में याद रखनी आवश्यक है। तो इसे जो है इस विद्रोह को बस्तर का स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। बस्तर का स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है किसे? मुड़िया विद्रोह को।
और इस विद्रोह में मुरिया जनजाति के लोगों ने प्रमुखता से भाग लिया था। मुरिया विद्रोह है तो मुरिया जनजाति के लोग प्रमुख रूप से भाग तो लेंगे ही, ठीक है। और यहाँ अहिंसक विद्रोह था, याद रखिएगा यह जो है अहिंसक विद्रोह था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भूमकाल विद्रोह। तो भूमकाल विद्रोह के समय शासक कौन थे? काकतीय वंश के रुद्र प्रताप देव। कौन थे? काकतीय वंश के रुद्र प्रताप देव। और यह कब हुआ था? 1910 में हुआ था। कब हुआ था भूमकाल विद्रोह? 1910 में हुआ था। और नेतृत्व करते थे गुंडाधुर। और गुंडाधुर कहाँ के जमींदार थे? नेतानार के जमींदार थे। और गुंडाधुर को बस्तर का जननायक कहा जाता है, ठीक है। गुंडाधुर को बस्तर का जननायक कहा जाता है। और नेता कौन थे? लाल कालेंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर, कुंवर बहादुर सिंह और गुंडाधुर। मुख्य रूप से गुंडाधुर का नाम इसमें आता है। नेता कौन कौन थे? लाल कालेंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर, कुंवर बहादुर सिंह और गुंडाधुर, ठीक है। मुख्य रूप से गुंडाधुर जो थे नेतृत्वकर्ता थे। और दीवान कौन थे? बैजनाथ पांडा थे। कौन थे दीवान? बैजनाथ पांडा थे। और उद्देश्य क्या था? भूमकाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बस्तर में मुरिया राज स्थापित करना, ठीक है। बस्तर में मुरिया राज स्थापित करना उद्देश्य था। और नारा क्या दिया गया था? बस्तर बस्तर वासियों का है। बस्तर किसका है? बस्तर वासियों का है। यह नारा किसका था? भूमकाल विद्रोह का था, है ना। तो सेंटेंस में जमाने के लिए इनको कथन में दे दिया जाएगा, है ना। तो याद रखेंगे ये सारे फैक्ट को। और शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो शुरुआत पुष्पाल बाजार को लूटने से हुआ था, ठीक है। इस विद्रोह का जो शुरुआत है पुष्पाल बाजार को लूटने से प्रारंभ हुआ था, है ना। और प्रतीक क्या था? तो मुंह में लाल मिर्च, आम की टहनी, मिट्टी के ढेले व धनुष बाण। क्या थे प्रतीक? तो मुंह में लाल मिर्च, आम की टहनी और मिट्टी ढेले व धनुष बाण। और मुखबिरी किसने की? तो याद रखिएगा सोनू मांझी ने मुखबिरी की थी, ठीक है। गद्दारी कर दी सोनू मांझी ने। और दमनकर्ता कौन थे? तो कैप्टन गेयर थे। कैप्टन गेयर थे जो अंग्रेज अधिकारी थे, इसके दमनकर्ता थे, है ना। और अंतिम सामना विद्रोहियों और अंग्रेजों के बीच अलवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? अंतिम सामना अलवार में हुआ था। कारण देखते हैं। कारण क्या था? स्थानीय प्रशासन की शोषणकारी नीतियां, है ना। विद्रोह का पहला कारण देखते हैं, स्थानीय प्रशासन की शोषणकारी नीतियां, है ना। शोषण कर रहे थे लोगों का। लाल कालेंद्र सिंह और राजमाता स्वर्ण कुंवर देवी की अनदेखी करना। तो लाल कालेंद्र सिंह और राजमाता स्वर्ण कुंवर देवी की क्या कर रहे थे? अनदेखी कर रहे थे। और काकतीय राजवंश से दीवान ना बनाना, ठीक है। काकतीय राजवंश से दीवान ना बनाना, लगान में वृद्धि करना और ठेकेदारी प्रथा को जारी रखना। और बस्तर में बाहरी लोगों का अनावश्यक आना जाना, ठीक है। क्या करते थे? बाहरी लोग के आने जाने से उनकी जो सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जो मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं या भावनाएं हैं, उन पर क्या हो रहा था? हस्तक्षेप हो रहा था, उनका शोषण हो रहा था। तो इसलिए जो है बाहरी लोगों का अनावश्यक आना जाना भी एक तरह से देखा जाए तो इस विद्रोह का कारण था। और देखते हैं नेक्स्ट बेगारी प्रथा, है ना। उसके बाद है बस्तर के वनों से स्थानीय लोगों को वंचित रखना और उन्हें संरक्षित वन घोषित करना, है ना। अब इस विद्रोह का परिणाम क्या रहा? तो बस्तर में जो दीवान थे बैजनाथ पांडा, है ना, उसके स्थान पर कैप्टन जेम्स को दीवान बनाया गया था। बैजनाथ पांडा के स्थान पर किसको दीवान बनाया गया था? कैप्टन जेम्स को दीवान बनाया गया था, ठीक है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमर पीएससी के टेलीग्राम चैनल का जो क्यूआर कोड दिया हुआ है इसे स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमर पीएससी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका क्यूआर कोड दिया गया है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।